नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर क्लास में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं और तैयारी आपकी कैसी चल रही है? निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ तो रही होंगी, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर के साथ जुड़े हैं तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम उसी क्षण तक भयभीत करते हैं जिस क्षण तक हम उन्हें देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जिस समय हम उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं उस समय एग्ज़ाम या परीक्षाएं अपने घुटने टेक देते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए महामैराथन क्लास लगी हुई है। इसके पहले छोटी सी क्लास गई थी महामैराथन के नाम से, लेकिन उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो क्लास वहीं रुक गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 150 से ज़्यादा प्रश्न लगे हैं। देखते हैं आप कितनी देर तक चल पाते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा की क्लास है ये। यदि आप धैर्य दिखाए तो चल जाएगी, नहीं तो फिर अगला पार्ट चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है, सीखना है, लेकिन समय की भी बाउंडेशन है। क्या है? समय की भी बाउंडेशन है, उसको भी ध्यान में रखना है। आपको मैं बता दूं कि हिंदी एक ऐसा विषय है हाई स्कूल स्तर पर जिसमें ये बाध्यता है कि अगर आप हिंदी में पास होते हैं तभी सारे सब्जेक्ट में पास माने जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी आप जान रहे हैं कि राजभाषा भी है। ठीक है, भाषा क्या है आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभिव्यक्ति का माध्यम, विचारों के अभिव्यक्ति के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। और भाषा जो भारत में हिंदी भाषा है वह एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आइए इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं और आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये पहली वीडियो में वैसे गया है, लेकिन आप इसमें भी जल्दी जल्दी दोहरा लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं पहली वीडियो देखने के बाद आपको आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिएगा। तो ये आपको बताया गया था क्या? 19वीं शताब्दी। क्या बताया गया था? 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि जो हुआ है उसमें थोड़ा तेजी से चलिए। कह रहा है कि श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं कि ये कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा तेज करेंगे। अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? शब्दा अनुशासन, अष्टायाम, सखियां नहीं, पहेलियां नो। तो कौन है? पहेलियां और मुकरियां, पहेलियां और मुकरियां। देखिए, अगर हम शब्दानुशासन, अष्टायाम या सखियां की भी बात कर दें, सखियां की भी बात कर दें, तो आप जानते हैं बीजक या सखिया कौन लिखे हैं? कबीरदास। कबीरदास कौन लिखे हैं? साखी, साखी शबद रमैनी, इनकी 3 रचनाएं हैं। साखी शबद रमैनी, कबीरदास। अगर मैं बात करूं किसकी? अष्टायाम की, तो ये नाभादास की है। किसकी है? नाभादास, नाभादास। और शब्द अनुशासन की बात करूं तो हेमचंद्र सूरी की है, हेमचंद्र सूरी। ठीक है, नाभा, तो शब्द अनुशासन हेमचंद्र सूरी की है, अष्टायाम नाभादास की है, और सखियां या साखी शबद रमैनी ये सब किसकी है? कबीरदास की है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं, छायावादी युग के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अमृत राय। चौथे प्रश्न का आंसर आप देंगे
और मुझे लग रहा है कि आपने दिया है इसका आंसर क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे कह रहा है कि द्विवेदी युग की कालावधि होती है। द्विवेदी युग की कालावधि कौन सी है? तो देखिए द्विवेदी युग, मैं यहां आपको सारे युग ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन? सारे युग। आप तब तक इसका जवाब देंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला युग है भारतेंदु युग। दूसरा जो बांटा गया है उसे कहते हैं द्विवेदी युग। तीसरा जो है शुक्ल युग है। चौथा जो है शुक्लोत्तर कहते हैं। शुक्लोत्तर डायरेक्ट लिख लीजिएगा, शुक्लोत्तर युग। ठीक है। पांचवा देखिए, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर। इसके बाद एक पांचवा आता है वर्तमान युग। ठीक है। भारतेंदु युग, यहां से आप पढ़ लेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। सब कुछ 1868 से लेकर, देखिए इसका काल कितना है, 1868 से लेकर कहां तक, 1900 तक। 1868 से लेकर 1900 तक है। द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से लेकर 1918 तक है। और शुक्ल युग की बात करें 1918 से लेकर 1938 तक है। और इसकी बात करें तो शुक्लोत्तर युग की 1938 से लेकर 1947 तक है। और वर्तमान युग की बात करें तो 1947 से लेकर आज तक मतलब आगे तक जो भी चलेगा। तो ये 5 युग पूरे हिंदी के लेखकों के अनुसार उनके समय को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आप जानिएगा। इसमें कुछ चीजें और आप देख लीजिए, जैसे शुक्ल युग को और किस नाम से जानते हैं, छायावादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल युग को छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इनको? देखिए प्रश्न, ठीक, प्रसाद युग भी कहते हैं। प्रसाद युग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, जयशंकर प्रसाद इस युग के महत्वपूर्ण लेखक और कवि रहे। प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं। क्लियर। उसी तरह से शुक्लोत्तर युग को क्या कहते हैं? प्रगतिवादी युग कहते हैं। प्रगतिवादी युग कहते हैं। तो ये आप जान जाइए। आगे समय रहेगा तो मैं क्या इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतने से आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब देखिए, कह रहा है द्विवेदी युग। आप आराम से बता सकते हैं कि द्विवेदी युग का काल कौन सा रहा होगा। तो द्विवेदी युग का काल कौन सा रहा होगा? 1900 से 1918। क्लियर। आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, कौन सा सही है? तो मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। कह रहा है कि पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। करुणा नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती। ये ही सही पूछा है ना? क्या पूछा है? सही पूछा है। तो देखिए बहुत ध्यान से ये ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसमें संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं
ये तो सही है, बाकी सब गलत हैं, यही सही है, बाकी सब गलत हैं। तो कैसे गलत हैं? ठीक है, ये आप जैसे ये जो करुणा है ये रामचंद्र शुक्ल की है, संपूर्ण रामचंद्र शुक्ल की है ये रचना। किसकी? करुणा संपूर्णानंद की नहीं, रामचंद्र शुक्ल की है। कुटज जो है, ठीक है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, यानी कि ये भी कथन गलत है और ऊपर ये महाकवि के रूप में नहीं प्रसिद्ध है। समझ में आई बात? तो ये भी गलत है, यानी ये सब गलत हैं। सही कौन सा आपका? तीसरा है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानिए। सही पूछा है भाई, क्या पूछा है? सही पूछा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो बड़े आराम से पढ़िए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि थे, ये भी गलत है। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो देखिएगा इसमें यही सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कोई भी सही नहीं है। ठीक, आप जानते हैं कि इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, ये वीरों का कैसा हो बसंत इनकी रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, जबकि इसके जो ईसा अल्लाह खां है, ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी कौन लिखा है? ईसा अल्लाह खां लिखे। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जानते हैं कि आलोचक हैं। ठीक है, ये कवि नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है, यानी कि सब गलत है। क्या सही कौन सा है? आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राम बिलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पदम लाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हैं। सही कथन लिखना है। क्या लिखना है? सही कथन। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका 8 है, तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिए इसमें यही सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, जाने माने आलोचक हैं। बाकी सभी चीजें क्या हैं? गलत हैं। ठीक, हाँ, बाकी सभी चीजें क्या हैं? गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि चिंतामणि इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। समझ में आई बात? और पद्मलाल पुन्नालाल ये नाटककार नहीं है। ठीक है ना जी। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर दिनकर, ये भी गलत है, यानी कि सभी गलत है। सही क्या है आपका? डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएगा, नहीं तो मैं सारे ऑप्शन का आपका विश्लेषण करता चलता, लेकिन आपके स्तर पर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, इसलिए जो सही है उसको जानकर आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अमृत नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। राम बिलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक, लगा लिया होगा। डॉक्टर जयप्रकाश भारती क्या थे? ख्याति प्राप्त आलोचक थे। ठीक है, ये सही है क्वेश्चन विकल्प नंबर डी। ठीक, जयप्रकाश भारती क्या थे? एक ये देखिए ख्यात डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे। प्रश्न नंबर 9। ठीक है, क्या प्रश्न नंबर 9 का क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक थे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो किसी से भी गलती हो जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न बड़े हैं। ठीक ना जी। कह रहा है कि शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजन,
माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी शुक्ल युग के थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पुष्प की अभिलाषा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? तो बहुत ही नाम से ही क्लियर है, शुक्ल युग के लेखक थे। शुक्ल युग, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी मैंने पीछे बताया है कि शुक्ल युग कहां से कहां तक रहा है। ठीक, शुक्ल युगीन समयावधि थी, जल्दी से लगा देंगे आप। शुक्ल युग की समयावधि कौन थी? पहले भारतेंदु युग था, फिर द्विवेदी युग था, फिर तीसरी क्या है? शुक्ल युग है। तीसरा क्या है? शुक्ल युग है। तो आप जान गए होंगे शुक्ल युग कब से कब। देखिए, शुरुआत 1800 से हुई है और हम 1947 तक पहुंचे हैं, ये बात जानिए। ठीक, 1800 से हुई है और कहां तक पहुंचे हैं? 1947 तक। देखिए, इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा गलत दिया था। ये 1819 होना नहीं चाहिए, 1818 1918 होना चाहिए, 1919 नहीं, 1918 से 1938 तक। यही आपका सही है। क्लियर? हाँ, ये जो है ये आपका द्विवेदी युग है। 1900 से लेकर 1918 तक ये कौन सा युग है? द्विवेदी युग है। आगे कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अभी आपने देखा है। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नामकरण पर हुआ है? शुक्ल युग का तो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। क्लियर? शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावादी युग। तो अभी सब बताया गया कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी ये सभी है। क्या है? ये सभी। शुक्ल युग को छायावादी, प्रेमचंद्र और प्रसाद युग के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? तो आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के हैं, ये शुक्ल युग के नहीं है। बाकी सभी लोग क्या है? ठीक, सभी लोग क्या है? शुक्ल युग के हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का भी आंसर सेम आपको है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के, भारतेंदु युग के हैं। बाकी सभी लोग, ठीक है, शुक्ल युग के नहीं है। ठीक, क्या शुक्ल युग के नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नहीं है। आगे देखिएगा, बाकी सभी, ये सभी क्या है? शुक्ल युग के हैं। ये भी आप कंफर्म हो जाइए, शुक्ल युग। ठीक है, आप प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाम प्रसाद युग कहा जाता था शुक्ल युग को, प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता था, और शुक्ल युग है ये है, छायावादी युग भी कहा जाता था। ठीक ना जी। आगे देखिएगा, साकेत किस युग की रचना है? अच्छा, युग का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? युग का मतलब होता है कि हिंदी जो साहित्य है उसमें बहुत सारे कवि, आलोचक, नाटककार, व्यंग्यकार रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि एक लंबा समय है, एक लंबा समय है, तो सभी की रचनाओं को, सभी कवियों को ध्यान से पढ़ा जा सके, समझा जा सके, इसलिए उनको 5 युगों में बांटा गया है। कितने? 5 युगों में बांटा गया है। उसी को हम युग कहते हैं। 5 भागों में जो बांटा गया है उसी को हम युग कहते हैं। क्लियर? हाँ, साकेत युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है? तो देखिएगा, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। ठीक है, ये सभी अलग अलग युग हैं। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की है ये रचना। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। और ये आएंगे द्विवेदी युग में। किसमें? द्विवेदी युग में।
निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग, ठीक है, शुक्लोत्तर युग मतलब ये चौथा युग है आपका। कौन सा? चौथा युग है, ध्यान दीजिएगा। 1938 से लेकर 1947 तक की बात ये कर रहा है, ठीक है। कौन सा प्रश्न? 19 का। प्रश्न नंबर 19 की बात अगर हम करें तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं क्या? उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार? तो ये जानते हैं आलोचक हैं। क्या है? आलोचक, ठीक। आगे बढ़िए। कह रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं किस युग के? द्विवेदी, भारतेंदु शुक्ल या शुक्लोत्तर युग के? तो आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। आप जानेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं, जो आपका पहला युग था, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, मैं इसकी अलग अलग पीडीएफ बना दूंगा आपको, युग के जितने भी लेखक हैं उसी में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सारी किताबों में दिया गया है। आप, मैंने कहा नहीं कि पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप जान पाएं कि कितना आपका सही हो रहा, कितना गलत। यही है आकलन करने का सही तरीका। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार शुक्ल युग के पूछा है, ठीक है। शुक्ल युग, रांगे, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या मन्नू भंडारी? 22 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कौन है? भगवती चरण वर्मा है, भगवती चरण वर्मा। और आप जिसके साथ सीख रहे हैं वो कौन है? वो भी अखिलेश वर्मा है, ठीक। पढ़ लीजिए, जाग लीजिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि इस मेहनत का परिणाम जिस दिन आता है बहुत मजा आता है जब आपके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। हालांकि यह जमाना वो है कि फेल कम लोग होते हैं, लेकिन परसेंटेज जब अच्छा रहता है तो लगता है कि नहीं अब पढ़ाई लिखाई करनी है। कहला कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं कौन? विनय मोहन, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क को हम शुक्लोत्तर युग में रहते हैं, शुक्लोत्तर युग में रखते हैं। कह रहा है कि चलो चांद पर चलें, ये किसकी रचना है? चलो चांद पर चलें, तो ये जानते हैं आप जयप्रकाश भारती की रचना है। चांद पर, चांद के पार चलो, आप मूवी देखे होंगे, ठीक है। उसी तरह का ये नाम है, चलो चांद पर चले। रस मीमांसा के लेखक, जबरदस्त रचना है रस मीमांसा। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की ये प्रसिद्ध रचना है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आगे बढ़िएगा। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है क्या? सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाला, इंदुमती? तो किशोरी लाल की रचना जो है इंदुमती है, इंदुमती। किशोरी लाल इंदुमती, किशोरी लाल इंदुमती, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़िएगा। ये प्रश्न नंबर 28 है आपका। विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा, पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया हो गया होगा तो जान लीजिए, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं निबंध, ठीक है। देखिएगा ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक, भावात्मक, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक, भावात्मक, फिर है विचारात्मक, विचारात्मक, ठीक है। 3 हो गए। चौथा आप लिखिएगा आलोचनात्मक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के निबंध होते हैं आपके, ठीक। आगे बढ़िए। कह रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी बट पीपल नहीं, इसके लेखक अलग हैं। पूस की रात आप जानते हैं बहुत चर्चित है। ठलुआ क्लब ये भी जानते हैं, लेकिन गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। बट पीपल रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। देखिए इतना बढ़िया आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है
एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो ना भूलें क्योंकि यही गुरु दक्षिणा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपसे बता दिया है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर किसके हैं, बट पीपल उनकी रचना है। पूछ की रात आप जानते हैं क्या, प्रेमचंद्र की कहानी है, प्रेमचंद्र की कहानी है और बहुत ही मस्त कहानी है ये। ठीक, हाँ। अगर हम बात करें ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब तो बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो आप जान गए बट पीपल रामधारी सिंह दिनकर, पुष्प की रात प्रेमचंद्र, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय और राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूं बनाम गुलाब, जो पूछा गया। तो ये आगे देखिएगा, कह रहा है कि बेईमानी की परत किस विधा की रचना है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो ये निबंध है। क्या है, निबंध है। बेईमानी की परत आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें सही कौन है, इसको बताना है, जल्दी बताइएगा। तो आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल क्या है, निबंधकार है। तो बाकी गलत क्यों है, बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते, आलोचना साहित्य के नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मित्रा निबंध राय कृष्ण की नहीं है, मित्रता आपके चैप्टर में है, आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है, यानी ये भी गलत है। ठीक है, फिर है गुनाहों का देवता, ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, धर्मवीर भारती की है, भारती। क्लियर, तो सही कौन सा है, केवल दूसरा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे, नहीं। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, कुटज, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध है, या डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है। प्रश्न नंबर 32, जल्दी से बताइएगा सही कौन सा है। तो सही जान लीजिए, बी है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, अभी आपको इसके पहले बताया गया था। ठीक है, इसके बाद उजली आग की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है, यशपाल का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और ठीक, और धर्मवीर भारती का रीत मुक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि नहीं है। ठीक है ना जी, ये कवि है ही नहीं, ये लेखक है। ठीक, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, कवि और लेखक में जो गद्य की रचना करता है उसे लेखक कहते हैं, जो पद्य की रचना करता है उसे कवि कहते हैं, जान लीजिएगा। रामचंद्र कह रहा है कि सही पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारत भारती निबंध के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। स्कंद गुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। 33 नंबर प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही सही है, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृत। बाकी सब गलत हैं, बाकी सब क्या है, गलत है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, क्या निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जयप्रकाश भारती, ये भी गलत है। ममता निबंध
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 34 का आप जवाब देंगे तो ममता नहीं, मित्रता है। क्या है? मित्रता है, और यही सही है। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का है। अभी पीछे ये आया गया है और बताया गया है, और आपके सिलेबस में भी है ये। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, भाषा और निबंध, ठीक है, देखिएगा कौन है। श्याम सुंदर दास, जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको पता है कि सुंदर रेड्डी हैं, पढ़ाया गया, समझाया गया, बताया गया होगा। ठीक है, आप जहां जहां से वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह एक ही अध्यापक उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जगह उपलब्ध हो गया। क्या? हर जगह। तो देखिएगा, हाँ, अब मैं बात करूं कि सन्नाटा के लेखक कौन है। सन्नाटा कौन? अज्ञे, राम वृक्ष बेनीपुरी, जैनेन्द्र कुमार या वासुदेव शरण अग्रवाल। जो 36 नंबर प्रश्न है, सन्नाटा, क्या सन्नाटा के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, संपूर्णानंद हैं, या पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा। आपको पता है, बताया गया होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद, पृथ्वी से सप्तऋषि। ठीक, आगे बढ़िए। ठीक है, कह रहा है कि देखिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दिया गया, निंदा रस। ठीक है, 38 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निंदा रस कौन है? तो हरिशंकर परसाई, ये बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। ठीक है, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई, और निबंधकार भी रहे हैं। ठीक, व्यंग्यकार भी कहा जाता है और निबंधकार भी कहा जाता है। कह रहा है पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? पृथ्वी पुत्र, ठीक है, तो ये कहानी स्मरण आत्मकथा नहीं, निबंध है। ये क्या है? 39 जो है आपका निबंध है, पृथ्वी पुत्र। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कल्पलता निबंध संग्रह, कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? तो किसका है? देखिए, जी सुंदर रेड्डी नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं, मोहन राकेश नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कल्पलता किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? शिक्षा का उद्देश्य, बहुत ही जबरदस्त निबंध है ये। ठीक है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण नहीं, डॉक्टर संपूर्णानंद की है। संपूर्ण आनंद मतलब दीर्घ संधि है, जान लीजिए। अगर संधि आपको पता होगी तो संपूर्ण और आनंद दोनों मिलाए गए हैं तो संपूर्ण आनंद हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, गुनाहों का देवता कौन लिखे हैं? ये गलत है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने इसे धर्मवीर भारती लिखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं, आधुनिक साहित्य के जनक हैं। गुलाब और गेहूं निबंध रामवृक्ष बेनीपुरी, तो यही सही है, बाकी सभी क्या है? सही नहीं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कौन लिखे हैं? अभी आपको बताया गया है, आप जानते रहिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, कौन लिखे हैं? दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी सब गलत है। ठीक है ना जी, सही केवल सी है। आगे है साहित्य और कला रचना है किसकी? साहित्य और कला, क्वेश्चन नंबर 43। तो आपको पता है कि इसके रचनाकार कौन है? भगवती शरण उपाध्याय है। भगवती शरण उपाध्याय, साहित्य और कला। फिर आगे है कि संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? संस्कृत और सभ्यता, संस्कृत और सभ्यता 44, हाँ, क्वेश्चन नंबर
44 का जल्दी से जवाब दीजिएगा तो आप पाएंगे कौन है, रामचंद्र शुक्ल, संस्कृति और सभ्यता। ठीक है, आगे देखिएगा, दीप जले शंख बजे के लेखक, बहुत ही जबरदस्त पूछा जाता है जब तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन यदि आप जो घंटा भर आप मेरे साथ बैठ लेते हैं, इधर उधर बहुत कुछ नहीं करते हैं, समझ में आई बात, मोबाइल ही देखना है तो मोबाइल देख लीजिए एक आध घंटा, लेकिन काम की चीज़ देखिए। दिन भर आप लिखिए, पढ़िए, सोइए, एक आध घंटा माता पिता का मोबाइल मिल जाता है तो आप शॉर्ट वीडियो या पबजी खेलने में अपना टाइम मत व्यतीत करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देखनी है, लेकिन आपकी आदत में ये बन चुका है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप यदि घंटा भर दे रहे हैं तो आप अपनी हिंदी पर दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर दीजिए। ठीक है, दीप जले और शंख बजे आप जान लीजिए, लगा दिए होंगे। ये किसकी रचना है तो आप देखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना, दीप जले शंख बजे। कह रहा हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, और मैंने आपको बताया नहीं कि आप कहेंगे कि नहीं सर ही सब पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। मैंने अपने ज़माने में 82 नंबर पाया है, 100 में 82, कितना, 100 में 82, और तब ये नहीं सिस्टम था प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, तो कह रहे, और आज भी मातृभाषा है, राजभाषा है, तो अच्छी लगती है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसका अगर मैं विस्तृत नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो कम से कम ऑब्जेक्टिव बच्चों को हल करवा दूं, जो 20 नंबर आपका आएगा वो बहुत काम कर जाएगा। ठीक है ना जी। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाना जाता है किसको, बालकृष्ण भट्ट को, रामचंद्र शुक्ल को, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब देखिएगा तो आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल जो है इन्हीं को निबंधकार, आलोचक, पीछे प्रश्न अभी आए हैं, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिएगा, कह रहे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, अनंत आकाश, इंद्रजाल और साहित्य और कला। तो आपको बता दिया जाए कि ये संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं ये किसकी रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कहानी लेखक के लिए, उपन्यास के लिए, आलोचना साहित्य के लिए। अभी यही प्रश्न आगे आया था। ठीक है, किसके लिए, आलोचना साहित्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक, आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना में देखिए गुण और दोष दोनों आता है। जब किसी रचना को पढ़कर उसके और गुणों और दोषों की बात की जाए तो उसे आलोचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आलोचक। कह रहे मधुआ किस विद्या की रचना, मधुआ। ठीक है, तो मधुआ एक निबंध है। क्या है, निबंध। 49 मधुआ पूछा नहीं, देखिए मधुआ किस विद्या की विधा की रचना है। ये देखिए काटे तभी तो दिक्कत हुई, विधा है ये सब, क्या है, विधा है, और ये उपन्यास है। क्या है, मधुआ क्या है, उपन्यास है भाई। ठीक है, एक मिनट, ये बार बार दिक्कत क्यों कर रहा है। मधुआ, प्रश्न नंबर 49 देखिए, कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, नहीं, कहानी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैं आपको बता दूं, यदि आप ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है ना जी। मधुआ क्या है, एक कहानी है। मधुआ क्या है, कहानी। आगे बढ़िए, कह रहा है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। तो पर्दा देखिए, पर्दा क्या है, पहली बात तो पर्दा एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, पर्दा को लिखा है यशपाल जी ने। कौन लिखा है, यशपाल ने लिखा है, और ये गरीबी की हद को दिखाती है। एक ही घर में एक पर्दे के पीछे पूरा परिवार, ठीक है, निर्वस्त्र टाइप का इन्होंने वर्णन किया है। ये गरीबी की हद को दिखाती है भारत के। आगे है कि बोलगा से गंगा कहानी का संग्रह
किसका है? बोलगा से गंगा। जल्दी बताइएगा। राहुल सांस्कृतायन की। राहुल सांस्कृत महान पंडित ये रहे हैं, 22 भाषाओं के जानकार हैं और इसका कारण है कि 22 शादियां इन्होंने की है। इन्होंने पंडित के मिथक को तोड़ दिया है कि भारत के बाहर पैर नहीं रखना चाहिए। 22 देशों में घूमे, 22 भाषाओं के जानकार हुए और 22 शादियां की। राहुल सांकृतायन, इनकी प्रसिद्ध रचना है आथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है ना जी। आजमगढ़ के ही हैं ये। कह रहा है कि इंदुमती कहानी है किसकी? अभी आपने पढ़ा है किशोरी लाल गोस्वामी की। इंदुमती किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। कह रहा है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंध रखता है? हरखू, ठीक है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंध रखता है? तो आपको पता है ये बलिदान से रखता है। किससे? बलिदान में हरखू नामक पात्र की रचना की गई है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? भारतेंदु युग के पूर्व की है। ठीक है, भारतेंदु युग के पूर्व की है। प्रश्न नंबर 54 तक हम लोग आ गए। अर्धशतक हमारा हो गया है। कितना? अर्धशतक। ठीक है, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अर्धशतक क्रिकेट में बनता है, जो आपका पसंदीदा गेम है, तो आप जानते हैं कि उस पर बल्ला उल्ला दिखाया जाता है, तो आप सभी अंगूठा दिखाइए। और अंगूठा जानते हैं थम्स अप है। पहले के ज़माने में इसे अंगूठा कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं? थम्स अप कहते हैं इसको। मतलब ये अच्छे का प्रतीक हो गया है। तो पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें जो खराब वाली थी वह आज के ज़माने की अच्छी वाली मानी जाती हैं। ठीक है ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? 54 कौन सी कहानी? तो रानी केतकी की कहानी क्या है? भारतेंदु युग के पूर्व की कहानी है। कौन लिखा है ये आपको बताया गया। रानी नागफनी की कहानी के लेखक, बाप रे, रानी नागफनी की कहानी लेखक, रानी नागफनी की कहानी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी से बताइएगा। तो आप जानते हैं ये व्यंग्यकार हैं और इन्हें व्यंग के ही व्यंग्यकार होने के कारण ही नागफनी, रानी केतकी की कहानी की जगह रानी नागफनी की कहानी लिखा है। ठीक है, अभी मैंने इनके बारे में बताया था। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? बने यानी बाकी सब कहानियां अज्ञेय की हैं। ठीक है, तो वारिस जो है अज्ञेय की नहीं है, लेकिन बाकी सभी क्या है? अज्ञेय की हैं। याद लिख लीजिएगा। ठीक है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। कभी कभी ये इंटरव्यू आदि में पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। आगे है कि नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? नमक का दरोगा बहुत ही चर्चित कहानी है ये। ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं वो भारत की गरीबी लाचारी पर कहानियां इनकी हैं और बहुत बहुत जान लीजिए कि पिक्चर जैसे चलती है। अगर आप पढ़ेंगे इनको, आज के बच्चों को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे पुराने ज़माने की, जान लीजिए गरीबों की पिक्चरें थी, अगर ये पढ़ते थे तो लगता था कि इसी तरह की फिल्म चल रही है। ठीक है, आगे आइए। कह रहे हैं कि लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? क्वेश्चन नंबर 58 लाल पान की बेगम। तो देखिएगा ये कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम। कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर नाम है भाई, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जो है इनमें से कोई नहीं है। ये 4 युग है। ठीक है, भारतेंदु द्विवेदी 4 युग दे दिए हैं। अब बचता है कितना? 2 युग और, शुक्ल उत्तर युग और वर्तमान युग। शुक्लोत्तर युग और वर्तमान। तो आप ढूंढिएगा, देखते हैं कितने लोग जवाब इसका सही देते हैं। ठीक है, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब है। ठीक है, 3 युग दिए हैं, 2 और बचे हैं, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, संकेत समझ गए होंगे। कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल प्रेमचंद्र या राजेंद्र यादव। 60
क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब दीजिएगा। ठीक है, पंच परमेश्वर, तो आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद को महान कहानीकार या और उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद्र युग, यही छायावादी युग के लेखक रहे हैं। ठीक, लेखक। हाँ, आगे देखिएगा, कह रहा है कि पूस की रात, ये भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी। इसके बाद आकाशदीप, क्या? आकाशदीप किसकी जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, बड़े ध्यान से लगाइएगा और बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से कि मेरे कितने सही हुए। कॉपी किताब लेकर बैठिएगा नहीं, ये आपका अवतार जो क्वेश्चन बैंक है उसी से सारे प्रश्न उठाए गए हैं, और वो भी वो प्रश्न जो आए हुए हैं कहाँ पे? किसी न किसी एग्जाम में, कहीं न कहीं के एग्जाम में। कह रहा है कि बहुरी अकेला के रचनाकार, बहुरी अकेला, प्रश्न नंबर 63 है। तो बहुरी अकेला, बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी ने लिखा है इसको, अशोक वाजपेयी। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, आइए, अभी और चलना है 20 मिनट, क्योंकि कम से कम शतक तो होना ही चाहिए। कितना? शतक हो जाए तब हम लोग शांत होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आज ले लीजिएगा और इसके के आगे उसके बाद ले लीजिएगा। चलते, ठीक है, कतई ना तो इधर जाना है ना उधर जाना है, वीडियो पूरा देखना है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है? कह रहा है कि घटना चरित्र प्रधान उपन्यास में किसकी प्रधानता होती है? घटना की, परिस्थिति की, पात्रों की और भाषा शिल्प की। ठीक है, चरित्र प्रधान 64 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान। तो देखिएगा घटना की, परिस्थिति की, पात्रों की या भाषा शिल्प की। चरित्र प्रधान की अगर बात करें तो हम किसकी, चरित्र किसका चरित्र की बात की जाती? पात्रों की। किसके चरित्र की बात की जाती? पात्रों की। ठीक ना जी, आगे। ठीक, देखिए आगे है कि उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं? उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 2, 7, 4, 6, 2, 7। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? उपन्यास 6 प्रकार के होते हैं। अब मैं अगर आपको बता दूं कि वो 6 प्रकार कौन से हैं, हालांकि आपके लिए बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए। 4, 5, 6 ये कौन कौन से हैं उपन्यास? देखिए, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक। 3 हो गए आपके, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक। ठीक है, जीवन परक, जीवन परक होता है। ठीक है, जीवन परक। इसके बाद 2 और हैं, व्यंग्यात्मक और रूप प्रधान। व्यंग्यात्मक, रूप प्रधान। ठीक है, तो वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक, जीवन परक, व्यंग्यात्मक और क्या? रूप प्रधान। ये 5 और 6 प्रकार के आपके निबंध होते हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की कथा है। उजली आग अभी आया है ये। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ताकार थे। तो क्वेश्चन नंबर 66 आप जानते हैं, अभी बताया मैंने
ठीक है, उजली आंख किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, यही सही है, बाकी सब गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, ठीक है, यही सही है, गुनाहों का देवता। कौन लिखे हैं? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, इस पे ध्यान दीजिएगा, उसे पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो तितली जयशंकर प्रसाद। अब मैं केवल आंसर को टिक करता चलूंगा क्योंकि टाइम लंबा खिंच जाएगा, तो अभी आपका बुद्धि विवेक और आयु इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप 2 से ढाई घंटा, ठीक है, या 1 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ सकें। आप मूवी देख सकते हैं 3 घंटा 2 घंटा, लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो 1 घंटे का वीडियो लगभग मैं बनाऊंगा ये, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। अगला क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है, यही सही है 100%। उपन्यासकार और कहानीकार दोनों रहे हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद आपके, ठीक है। आगे बाकी सारी चीजों पे मैंने आपको सारी चीजें बता चुके हैं हम। एक एक प्रश्न तो जो दोहराया जाएगा उस पर विश्लेषण नहीं होगा। गोदान उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद का। गोदान, गबन, ये सब क्या है? उपन्यास है किसके? मुंशी प्रेमचंद के। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, जल्दी से बताइएगा। शेखर एक जीवनी बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत बार पूछी गई है, फिर पूछी जाएगी। हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, शेखर एक जीवनी हम लोग पढ़ रहे थे तब भी पूछी गई थी। कह रहा कि गबन की विधा है। गबन क्या है? अभी मैंने आपको एक हिंट दिया है, अगर आप जान पाएंगे तो जान जाएंगे। गबन क्या है? एक उपन्यास है किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक। आगे बढ़िए। कह रहा है कि कंकाल के लेखक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, बहुत बार पूछी जाएगी। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद, कंकाल। आगे है सेवा सदन उपन्यास है। सेवा सदन किसका है? तो जल्दी से बताइएगा, ये भी मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है। गोदान, गबन, सेवा सदन, ये गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। झूठा सच किस विधा की रचना? ये विद्या नहीं, ये विधा है, मैं 2 बार बता चुका हूं, ये विधा है, टाइपिंग एरर है। ये क्या है? ये उपन्यास है। 75, क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे देखिएगा, गुनाहों का देवता, झूठा सच उपन्यास, झूठा 75 झूठा सच उपन्यास है। फिर वही प्रश्न आगे दिया है कि झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो यशपाल कहीं दिख रहे हैं? गुड, यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं, ठीक है। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बताइएगा, ठीक है। हिंदी के डर को बिल्कुल निकाल कर फेंक देंगे हम, ठीक। बस केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जिस तरह से सामाजिक विज्ञान आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका, उसको आप अगर पर डे घंटा भर देख ले रहे होंगे तो आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद महामैराथन करके एक क्लास में, उसमें सामाजिक विज्ञान भी ला दूंगा। साइंस आपका तैयार हो रहा है। साइंस मैंने कहा था कि मैडम लेकर आएंगी, तो आएंगी वो। 2-3 दिन का समय लग सकता है क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना जी। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? गुनाहों का देवता, तो ये भी क्या है? कहानी है, नाटक है, कमलेश है या आज्ञे है? तो देखिए ये हो सकता है टाइपिंग एरर आपका हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, क्या है? देखिए ये
आप जानिएगा ये एरर हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। उपन्यास यहाँ होना चाहिए क्या, और यहाँ निबंध होना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा, ठीक है, 77 हो जाता भाई, मिस्टेक हो जाती है। ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। आगे देखिएगा, कह रहा है राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी किसने लिखा है? 78, ठीक है, राग दरबारी, राग दरबारी। तो देखिएगा राग दरबारी, ये भी थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक, लेकिन इसमें जो आपका होना चाहिए, बी और डी दे दिए हैं, सी और ए सी गायब है। तो आप जानिएगा प्रेमचंद्र लिख लीजिए, प्रेमचंद्र और रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है 78 का? तो आप देख लीजिएगा श्रीलाल शुक्ल, राग इसका आंसर है श्रीलाल शुक्ल। आप लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो सकता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये टाइपिस्ट महोदय की है, लेकिन उनकी भी क्या गलती, इतना प्रश्न एडिट करते करते हो जाती है इस तरह की चीजें। मैला आंचल, आप बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। हमारे जमाने में भी ये पूछी गई थी। यह भी क्या है? उपन्यास है, मैला आंचल। तितली कृति है, तो अभी आपने देखा क्या है, ये कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है। तो तितली एक उपन्यास है। क्या है? तितली एक उपन्यास है, ठीक है। अभी देखा आपने कि ये किसका है पिछले क्वेश्चन में, जल्दी से बताइएगा, तुरंत दिमाग वहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, पानी के प्राचीर, आपका बंटी, बूंद और समुद्र, बाण भट्ट की आत्मकथा। 81 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी से आप बताइएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह क्या है? उपन्यास है, उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। तो 81 नंबर क्वेश्चन आप देख चुके, ठीक है। अब बात करते हैं 82 तक। देखिएगा 10-12 मिनट और रुकिए, 10-12 मिनट में पूरा 100 हो जाएगा। संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो संगीत व संवाद के माध्यम से नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। किसको? नाटक को, ठीक। आगे देखिएगा, कह रहा है नाटक के प्रमुख अंग कितने होते हैं? नाटक के प्रमुख अंग कितने होते हैं? जल्दी से बताइएगा, ठीक। 6, 5, 3, 4, तो 4 होते हैं। नाटक के प्रमुख अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना जी। बहुत ज्यादा विश्लेषण करने का समय नहीं, क्योंकि 100 मैंने टारगेट रखा है। कृष्णार्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है? कृष्ण और अर्जुन, ठीक है, कृष्ण और अर्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अगला देखिए, धर्मवीर भारती के नाटक का नाम क्या है? धर्मवीर भारती, 85 नंबर क्वेश्चन। धर्मवीर भारती ने लिखा अंधायुग नामक नाटक, ठीक है, अंधायुग, धर्मवीर भारती। अगला है चंद्रगुप्त रचना विधा है, तो चंद्रगुप्त जो है वो क्या है? एक नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है? एक नाटक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे लिखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। गजब का प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। 88 क्वेश्चन नंबर। तो ध्रुव स्वामी जो है, जानते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाटक। 2 क्वेश्चन छूटा है, कभी पूछ देगा ध्रुव स्वामी क्या है, नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ध्रुव स्वामी के लेखक, फिर प्रश्न आ गया, तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे है कि सूत पुत्र नाटक के रचनाकार, सूत पुत्र जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर शर्मा, गंगा सहाय प्रेमी या हरिकृष्ण
90 नंबर आंसर बताइएगा जल्दी से। ठीक है, तो देखिएगा गंगा सहाय, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। सूतपुत्र, सूतपुत्र कर्ण को कहा जाता है। कह रहा है कि आधी रात के रचयिता मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण बिस्मिल। 91 आधी रात, देखिए कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। आगे है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो नाट, ठीक है, देखिए नाट, नट, नेट, इसमें से कह रहा है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो नट, किससे, नट से हुई है। आगे देखिएगा प्रद्युम्न विजय व्यायोग, प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के नाटककार कौन है। श्रीनिवास दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, काशीनाथ खत्री या राजा लक्ष्मी नारायण। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अयोध्या उपाध्याय सिंह हरिऔध आजमगढ़ के हैं, ये कहाँ के, आजमगढ़। और ये जो बात आप सुन रहे हैं ये भी आजमगढ़ से ही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना जी। अपना जिला। भारत दुर्दशा के, देखिए बहुत ही प्रसिद्ध ये भी है, 94 भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से ही जुड़ा है, इसलिए याद रखिएगा भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल विधवा संताप नाटक के लेखक 95 बाल विधवा संताप। ठीक है, तो देखिएगा काशीनाथ खत्री की यह प्रसिद्ध रचना है, बाल विधवा संताप, काशीनाथ खत्री। आगे है युगे युगे क्रांति के लेखक, क्वेश्चन नंबर 96, युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है भाई, तो विष्णु प्रभाकर हैं, युगे युगे क्रांति। नोट करिए, दिमाग में भी बैठे, युगे युगे क्रांति, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, युगे युगे क्रांति। ठीक है, 97 का देखिए क्या है प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 97। तो लहरों के राजहंस इनका नहीं है, बाकी सभी इन्हीं का है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जितने इतिहास से रिलेटेड हैं सब जयशंकर प्रसाद के हैं, जय शंकर प्रसाद। ठीक है, लहरों के राजहंस। आगे देखिए कह रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक, देखिए यहां दिया भी है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, किसका है, मोहन राकेश का। ठीक, यहां आप लिख सकते हैं कि यह किसका है, मोहन राकेश। ठीक, नेक्स्ट सिंदूर की होली के नाटककार हैं, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरि कृष्ण प्रेमी। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक, सिंदूर, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली। और 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो अभी आपको देखा मैंने, ठीक है, अभी आपने देखा है, ठीक है, सब कुछ बताया है, ध्यान दीजिएगा। कौन, मैंने आपको कहा था कि जितने किससे इतिहास से रिलेटेड हैं सब जयशंकर प्रसाद के, ये तीनों तो जयशंकर प्रसाद के, जय शंकर प्रसाद। ठीक है, अंधेरी रात इनकी नहीं है, कौन, अंधेरी रात इनकी नहीं है। ठीक ना जी। अब अगला जो, ये 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है, 100 कितने, 100 क्वेश्चन। इसके बाद दूसरी महामैराथन जाएगी, जिसमें इसके आगे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो भी 50 आपके बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ठीक है, यही गुरुदक्षिणा है। तो सेशन आपको कैसा लगा है बताते जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।